दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एशियन एबीसी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है दोस्तों, इसमें कई प्रकार के वायरल होते हैं, जैसे IBH हो गया, IBD। तो जब कभी भी फार्म में वायरल आता क्यों है, पहले तो इस चीज़ को जान लीजिए। जैसे दोस्तों आप ना किसी फार्म पे गए और वहाँ से ऐसे ही आए, अपने फार्म में चले आए, तो इस वजह से भी वायरल आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने प्रिकॉशन नहीं बरती, यानी स्प्रे नहीं कराया टाइम टू टाइम। आपने क्या किया कि अपने बर्ड को ऐसे ही मतलब उसको वायरल हो या ना हो दोस्तों, आपको स्प्रे बहुत ज़रूरी है। स्प्रे टाइम टू टाइम हर दूसरे दिन करवाते रहना चाहिए फार्म में। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आपके फार्म के अंदर अगर वैक्सीन सारी दी गई हो, मान लीजिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी हैचरीज हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि भाई हम जो है वैक्सीन करा के देते हैं, पूरा तीनों वैक्सीन जो है वो लगा के देते हैं। लेकिन जिन फार्मरों के यहाँ पे वैक्सीन नहीं हुआ होता है दोस्तों, उनको सबसे कंपलसरी है कि टाइम टू टाइम तीनों वैक्सीन, चारों वैक्सीन, जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन पूरी लगाना चाहिए। अगर आप वैक्सीन नहीं दोगे दोस्तों तो भी वायरल के कई चांस बन जाते हैं, वायरल आने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब ये तो हो गया कि वायरल आता कैसे है। बाहर से आ सकता है, आपके पैरों में लग के, आपके कपड़ों में चिपक के, इस तरह से वायरल के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है जो बाहर का मैंने बताया, फुट डीप बनाएं, उसमें पैर डुबोएं। अपने बाहर अगर किसी भी ऐसे फार्म में गए हैं जहाँ पे मोर्टेलिटी अधिक हो रही है, तो वहाँ पे क्या करें, अपने कपड़े को बदलें। इसके बाद में फ्रेश होके अंदर आए। अब वायरल आता है तो कैसे प्रभावित होता है बर्ड, ये चीज़ समझ लीजिए। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे फार्मर भाई हैं जिनको वायरल के बारे में जानकारी नहीं है और नए हैं, और वायरल आ जाता है तब वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि अब मैं क्या करूं। बात यह है दोस्तों कि आप नए हो तो तुरंत किसी न किसी डॉक्टर के टच में हो जाएं। डॉक्टर के टच में रहेंगे, या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने सुपरवाइज़र, मैनेजर, उनसे सलाह लेके काम करें। वायरल जब आता है दोस्तों तो क्या होता है वो चीज़ समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपका बर्ड जो है बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वायरल आएगा बर्ड बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बर्ड की मोर्टेलिटी शुरू होगी दोस्तों। ऐसे मतलब ऐसे लेटा लेटा मर जाएगा, कभी बैठे बैठे मर जाएगा, कभी आप देखेंगे कि अभी देख के गए हैं फिर दोबारा जब जाते हैं तो बहुत सारे मोर्टेलिटी निकल रहे हैं। ये सब जो बाहरी कारण है, बाहरी लक्षण जो देखने में लगता है, पंख को ऐसे फुला देगा, बर्ड इकट्ठा होके ज़्यादा बैठेगा, ठीक है, ये सब लक्षण हैं इसके। इकट्ठा होकर ज़्यादा बैठेगा, मरेगा बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ में वो हीट बहुत रहेगा। अब जब पोस्टमार्टम करते हैं तो क्या निकलता है, आप जैसे ही कट मारेंगे उसको, बर्ड को कट मारेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लीवर और किडनी के बीच में चिपचिपा सा पानी भरा मिलेगा, आपको एक लसलसा सा पदार्थ निकलेगा ही निकलेगा। थाई वगैरह पे स्पॉट आ जाएगा। लीवर का साइज जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सूख जाएगा लीवर। कई तरह से सिम्टम्स उसके भी रहेंगे। किडनी निकालोगे तो किडनी एकदम बड़ी सी, बड़े बड़े साइज हो जाएंगे दोस्तों उसमें,
और किडनी ऐसा लगेगा आपको कि यार कितना बढ़ गया है। कलर भी चेंज हो जाएगा, लीवर का भी कलर चेंज हो जाएगा, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा वैसे दोस्तों सिंदूरी कलर का होता है, लेकिन जब आप बीमारी लगेगी, वायरल आएगा, इकोली या CRD के लक्षण रहेंगे तो वो भी बदरंग हो जाएगा। तो ये लक्षण होते हैं दोस्तों, और बर्ड की मोर्टेलिटी बहुत होगी। अब अगर वायरल आ गया है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप देखते हो कि इतनी भयानक मोर्टेलिटी हो रही है और बर्ड ना इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इस तरह का लक्षण जैसे ही दिखे, सबसे पहले आपको क्या करना है? फीड कंट्रोल कर देना है। फीड अगर कंटिन्यू आप देते रह गए तो वायरल वैसे भी नहीं कर पाओगे, वायरल कम नहीं होने वाला आपको। सबसे पहली चीज़ फीड कंट्रोल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को किडनी फ्रेशर सुबह में, दोपहर में एलोवेरा, यानी उसको जितना ज़्यादा ठंडक देने वाली चीज़ें हैं, एलोवेरा हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, गिलोय हो गया, ये सारी दवाएं चलानी है आपको, ठीक है, दोपहर में। फिर जब थोड़ा और टाइम बढ़ेगा तो उसको ना बिरकान यस पिला भी सकते हो, और बिरकान का स्प्रे भी करते रहना है। इसके बाद दोस्तों, एक टेबलेट आती है जिसको कहते हैं लारियागो टेबलेट देना है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दोस्तों आपके पास इम्यूनो केयर या जैसा जो भी हो वो होना चाहिए। उसको क्या करें कि उसको भी चलाएं। अब मैं अगर जो चीज़ बताता हूं दोस्तों, वो ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है, तो आप अपने क्षेत्र में इम्यूनिटी बूस्टर ले लें। उसको उसका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं। उस पर लिखा होता है दोस्तों डोज, उस डोज के हिसाब से आप लगाएं। रात में आपको लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक क्यों? क्योंकि लीवर, किडनी है ना, ये सारी चीज़ें उसकी प्रभावित हो जाती हैं वायरल में। तो वायरल जब भी कभी आए दोस्तों, तो आप लोग इससे ये मत सोचिए कि अरे यार अब क्या करें, मोर्टेलिटी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, छोड़ो। इस पर लग करके काम करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि भाई देखो, अगर वायरल आ रहा है, आप अगर मुझसे ही जुड़ रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा कंटिन्यू, शुरू से अंत तक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें सफलता पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस सुबह में दाना पानी करके निकल गए, शाम को दाना पानी करके निकल गए। इस प्रकार से अगर आप काम करोगे तो वायरल को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितनी दवाएं लगती हैं वो दवाएं टाइम टू टाइम लगनी चाहिए वायरल में, तभी जाके वायरल आपका कंट्रोल हो पाएगा। वरना ये वायरल चाहे जैसा भी वायरल हो, IBD हो, तो वो कंट्रोल नहीं होता। तो वायरल से निजात के लिए दोस्तों ये सारी प्रिपरेशन करें आप लोग। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं दोस्तों, इसीलिए कि अगर कोई किसान भाई नहीं समझ पा रहा है, नहीं उसको जानकारी है, तो आप लोग वहाँ पे जा करके मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अपने मुर्गे में वो सभी चीज़ें करके अपने फार्म को सेव कर सकते हो दोस्तों। पहली चीज़ तो यही सोचिए कि अपने फार्म में कभी वायरल हो जाए। अभी दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे फार्मों को जानता हूँ, जो लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, वो लोग बशर्ते मेरे मेंबर बंदे नहीं हैं दोस्तों, लेकिन वो लोग ना फ़ोन करते हैं तो वो लोग कहते हैं सर बहुत मोर्टेलिटी हो रही है, क्या करें। तो उनको दोस्तों मैं यही चीज़ कहता हूँ कि भाई आप कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तभी वायरल पे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे जितने भी मेंबर बंदे हैं, मैं उनको पहले से ही बोल देता हूँ
कि जिस क्षेत्र में वायरल ज़्यादा है, वायरल बहुत ज़्यादा अटैक कर रखा है, वहाँ पे आप लोग या तो बच्चा ही न डालें। अगर बच्चा डाल भी दिए हैं तो पहली चीज़ है सावधानी बहुत ज़्यादा बरतें। जितना ज़्यादा सावधानी बरतोगे दोस्तों उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा वायरल में, वरना आपका फार्म भी ख़त्म हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी मैं देखा हूँ एक बंदा है जिसका 2400 बर्ड 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया। एक और बंदा है 3600 बर्ड में 1100 बर्ड मरा है उसका। तो इस तरह की मोर्टेलिटी होती है दोस्तों। ऐसा काम करके क्या मिलेगा आप लोगों को, और फिर पोल्ट्री का नाम बदनाम होगा, पोल्ट्री बदनाम होगी दोस्तों। तो आप लोग पहले से सतर्कता जरूर रखते हैं। धन्यवाद। गला बहुत ख़राब है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। आज मैंने इस चीज़ वायरल की दिक्कत बार बार फ़ोन आ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बनाकर जागरूक किया जाए ताकि इस समस्या से आप लोग बच सकें। धन्यवाद।